आजकल हर इंसान सफलता पाने के लिए 180 की स्पीड से दौड़ रहा है। अंधी दौड़ चल रही है जिसमें हर इंसान खुद को झोंक दे रहा है, तपा रहा है खुद को। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप दौड़ क्यों रहे हैं? आप लाइफ से पाना क्या चाहते हैं? आप ऐसा क्या चाहते हैं जिसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं? मान लीजिए कि अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए और कह दें कि कोई एक वरदान मांग लो, अपनी एक इच्छा बताओ, उसे मैं पूरी कर देता हूँ। भगवान से क्या मांगोगे आप? कभी सोचा है? कभी विचार किया है? आज मैं इसी विचार पर आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। राजा का जन्मदिन था। राजा बहुत खुश था। अपने रानी, अपने बच्चों के साथ जो है ना, वो दरबार में आते हैं और अपने दरबारियों से कहते हैं, आज जो कुछ मांगना है मुझसे मांग लो, मैं सब कुछ दूंगा। भाई, दरबार में कोई जो है ना, राजा जी से घर मांगता है, कोई अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहता था तो उनके लिए पैसा मांगता है, कोई अपने लिए धन मांगता है, कोई अपनी पत्नी के लिए हार मांगता है। सब लोग अपनी अपनी तरीके से राजा जी से कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। उसी दरबार में एक व्यक्ति ऐसा था जो चुपचाप बैठा हुआ था। वो राजा जी से कुछ नहीं मांगता। राजा जी की उस पर नजर जाती है। राजा जी उसे खड़ा करते हैं। बड़ा वृद्ध आदमी था, बुजुर्ग था। उसे खड़ा करते हैं। कहते हैं, भाई, आपने हमसे कुछ नहीं मांगा, क्या आपके पास सब कुछ है? बोलता है, नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ जरूरत है नहीं। भाई, राजा जी थोड़ा सा परेशान होते हैं, सोचते हैं आज के जमाने में इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। राजा जी पूछते हैं, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्राथमिकता तुम्हारी क्या है? कहता है, भाई राजा जी, मेरी प्राथमिकता मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी एक माँ भी है, वो है, मेरी पत्नी है, यही मेरी प्राथमिकता है। तो बोले, इनके लिए भी कुछ नहीं चाहते हो? बोले, नहीं, मुझे इनके लिए भी कुछ नहीं चाहिए। बोले, अच्छा ये बताओ, सफलता तो चाहते हो? बोला, इंसान ऐसा कौन सा होगा राजा जी जो सफलता नहीं चाहता है, लेकिन मैं सफलता से ज्यादा ना संतुष्टि चाहता हूँ। संतुष्ट हो जाऊं मैं, मेरी चाहत यही है। तो राजा जी कहते हैं कि भाई, अगर तुम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुमको संतुष्ट कर दूंगा। व्यक्ति मुस्कुराता है, कहता है, अगर आप मुझे संतुष्ट कर सकते हैं और जो मैं मांगू वो आप दे सकते हैं तो दीजिए फिर मुझे। तो राजा जी कहते हैं, मांगो। कहते हैं, मुझे कोई ऐसी शक्ति दे दीजिए कि जब मैं यहां से निकलूं ना, और मेरी नजरों के सामने अगर कोई भी गरीब व्यक्ति आए, कोई दुखी इंसान आए, तो उसकी मैं जब समस्याएं सुनूं तो उसका निवारण कर पाऊं। ऐसी कोई मुझे शक्ति दे दीजिए। भाई, राजा भी सोचता है कि शक्तियां तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन जब अकाल पड़ जाता है तो मैं भाई उस अकाल का निवारण नहीं कर पाता हूँ। किसी की मौत हो जाती है तो मैं भाई उसे जिंदा नहीं कर पाता हूँ। ऐसी दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हल जो है ना, राजा के पास भी नहीं है। राजा समझ जाते हैं कि इंसान का संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है, और संतुष्टि उसे तभी मिलती है जब वो किसी व्यक्ति के दुखों का निवारण करता है। इंसान इंसान के लिए जो है ना सोचता है, वही उसको संतुष्ट करता है। आप भी समझ गए होंगे इस कहानी का मेरे कहने का मतलब क्या है। आजकल हम लोग ना केवल स्वयं के बारे में विचार करते हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में। हर इंसान 24 घंटे स्वयं के बारे में सोचता है। वो दूसरे के बारे में सोचने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। हम रास्ते में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं, ऐसे गरीब लोग दिखते हैं। अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं, ऐसे ना जाने कितने लोग आपको दिखेंगे कि बेचारे ठंड में ठिठुर रहे हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठता है, जिज्ञासा होती है कि ये कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए यहाँ सड़क के किनारे पड़ा है? क्या कभी आपने जहमत उठाई उसके पास जाने की, उससे पूछने की कि उसकी समस्याएं क्या है? इंसान अपनी ही समस्याओं में ऐसा उलझ गया है कि उन्हीं का हल ढूंढता रहता है और वो कभी संतुष्ट नहीं होता। तो आज से और अभी से अगर आप दूसरे के लिए जीना शुरू करेंगे ना, उसके लिए कुछ सोचना अगर शुरू करेंगे ना, तो देखिएगा आपके मन में संतुष्टि का भाव आएगा, और कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला जिस चीज को पाने के लिए आप जो है ना अथक प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। छोटी सी कहानी थी, लेकिन
ये इतनी बड़ी है कि आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है, आपके राह में पड़े रोड़ों को हटा सकती है। आप आज से ही और अभी से ही दूसरों के बारे में विचार करना शुरू करिएगा, उनकी समस्याओं का हल ढूंढना शुरू करिएगा, लोगों से बातचीत करिएगा, उनसे उनके दुख पूछिएगा, कारण पूछिएगा और उनका हल उनको दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आपके पास अगर कुछ पैसे हैं ना, तो अगर किसी का हल उन पैसों से हो सकता है ना, तो पूरे नहीं तो कम से कम उसको जो है ना, अगर आपने एक टाइम की अगर उसके रोटी का इंतजाम कर दिया ना किसी गरीब आदमी का, तो ऊपर वाला है आपके लिए खजाने खोल देगा। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगले दिन मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपकी जिंदगी बदल देंगी।